हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाई प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि रेलवे के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया और बार बार आया और एनसीईआरटी में भी है। तो मैंने सोचा इसको मैं करा देता हूं। ये लाइट का क्वेश्चन है, दर्पण का। तो अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताना है। यानी जैसे कोई भी आपका उत्तल दर्पण के सामने रखा गया, ये होता है उत्तल दर्पण, और इसके सामने कितनी दूरी पर और उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो देखो, जो उत्तल दर्पण होता है हमेशा दर्पण को बाईं ओर से देखा जाता है। बाईं ओर से देखने पर जिसके बीच का भाग उभरा हुआ है वो उत्तल है ये, और ऐसे में बना देता तो ये अवतल दर्पण हो जाता। तो बताओ, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किधर पड़ रही है? इधर दाहिनी तरफ पड़ रही है ना। यानी प्रकाश की किरण जिधर जाएगी उस दिशा में पड़ रही है ना। तो जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उधर पड़ रही है तो वो प्लस चिन्ह सहित लेंगे। यानी 30 हम कैसा लेंगे? प्लस का 30। 30 हमें लेना प्लस का 30, न कि माइनस का 30। प्लस का, ठीक। उत्तल और अवतल होता ही तो त्रिज्या -30 लेते। यहाँ लाइट में चिन्ह का बहुत महत्व है। चिन्ह गलत रख दिया, कहानी खराब हो गई। और उसकी लंबाई, जो बिंब है, जो वस्तु है, यहाँ बिंब का मतलब प्रतिबिंब नहीं, बिंब यहाँ वस्तु के लिए वर्ड यूज कर दिया। तो यहाँ बिंब की जो लंबाई है, मैं I1 और I2 कह देता हूँ। तो जो I है, I1 है, या चलो मैं O और I कह देता हूँ। तो O का मतलब, या H1 H2 कह देता हूँ। तो H1 चलिए आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर। नाम तो कुछ भी लंबाई का रख सकते थे ना, O और I भी नाम लिख सकते। मैंने H1 H2 लंबाई रख दिया वस्तु की और प्रतिबिंब की। तो बिंब यानी वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमेशा फिजिक्स में ये देख लिया करो कि आपको दिया क्या क्या जा रहा है। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए दर्पण के ध्रुव से, ये बीच का पॉइंट ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा माइनस चिन्ह से ही लेंगे, 20 सेंटीमीटर। अगर एक चीज बताओ, किसी भी दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, फोकस हमेशा उसके बीचों बीच में बैठा होता है। जैसे ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या है यहाँ तक, तो फोकस इसके बीचों बीच में यहाँ बैठा होगा। यानी जो फोकस दूरी होती है स्मॉल f, ये वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं r बता दिया, तो उसने फोकस दूरी इनडायरेक्टली हमसे बता दी। कैसे? भैया आधा कर लो। तो 30/2, 30/2 क्या कर दोगे आप? 15 सेंटीमीटर कर दोगे। अब जब ये यहां से आपको v निकालना है, किसी भी दर्पण के लिए एक फार्मूला आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये u v f में संबंध होता है, इसी में हम मान रखते हैं। तो v का मान हमें पहले निकालो कि आखिर v क्या है? दर्पण से, यानी दर्पण के ध्रुव से जहां प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और u क्या है? दर्पण के ध्रुव से जहां वस्तु रखी गई है उस वस्तु के बीच की दूरी। और r वक्रता त्रिज्या, f उसकी फोकस दूरी। तो v का मान चलो हमने ऐसे रख दिया। जिसका मान हमें निकालना होता है उसको हम एज इट इज सिंबल वैसे ही धर देते हैं। v का v रख दिया, यानी हमें उसमें कोई चिन्ह का कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, उसका खुद ही मान चिन्ह सहित निकलेगा। और 1/u, u तो भैया -20 रखना है, ये गलती मत कर देना, बराबर
1/f, और f कितना 15, और यहाँ से देखो ये प्लस माइनस माइनस है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/15 और प्लस का 1/20, और 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60, तो 15 चौको 60 यानी 4 और 20 त्याई 60 यानी 3, 4 3 7/60 हो गया। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/7, और 60/7 सब सेंटीमीटर में थे, u और f, इसलिए ये भी सेंटीमीटर में, 60/7 सेंटीमीटर, प्लस आई है ना, प्लस का क्या मतलब कि दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के किधर बनेगा दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। और ये कैसे पता लगा इसके प्लस साइन से, तो 60/7 सेंटीमीटर, और वो भी किधर बनेगा दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। 60/7 को हम भिन्न में भी बदल सकते थे, आप डिवाइड कर देते ऐसे, 7/8 56, 4.0, 7×5 35, 5 0 7/49, 8.75 भी लिख सकते थे, ये भी तो लिख सकते थे। तो कितनी दूरी पर बनेगा हम निकाल चुके हैं, पहला आंसर किधर बनेगा दाईं ओर बनेगा, तो ये हमने उसकी बता दी है स्थिति पूरी, ठीक। अब प्रकृति कैसी बनेगी, यानी छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, और आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये भी हमको इसका भी जवाब देना है। तो एक चीज भैया देखो, वस्तु आवर्धन जो होता है ना, हमेशा दर्पण के लिए आवर्धन जो होता है वो होता है, चूंकि यहाँ प्लस है ना, इसलिए यहाँ माइनस के v/u होता है आवर्धन। और लेंस के लिए इस फार्मूले में माइनस होता है, यहाँ आवर्धन में प्लस लग जाता है, लेकिन दर्पण के लिए यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। तो आवर्धन m बराबर -v/u, और आवर्धन यही दूसरी एक बात और के बराबर होता है, किसके, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, क्लियर। तो माइनस के v का मान हमें पॉजिटिव आया, वैसे ही रखेंगे 60/7, और ये बटे में u का मान कितना हम रख देंगे वैसे ही, माइनस का 20 रख देंगे, u का मान हमने वैसे ही रखा माइनस का 20, और माइनस तो लगा ही था, तो यहाँ v का मान हमने रखा कितना 60/7, और u का मान -20, ये बराबर क्या हो जाएगा h2/h1, और h क्या है h2 क्या है निकालना है, और h1 कितना है आपको लंबाई दिया है कितने 5, यहाँ से h2 क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 15/7, और 15/7 का मतलब 7 का भाग अगर हम लिख देंगे किससे 15 से, तो 7 दूनी 14, 5 में 4 गए 1 पॉइंट खिलाए 0, 7 1 कम 7 3 पॉइंट खिलाए 0, 25 28, तो ये ऐसे आता चला जाएगा, यानी 2.14, और मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा सब सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर में। अगर पॉजिटिव आया है ना तो मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर निगेटिव आता, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर निगेटिव आती तो मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनता। ये यहाँ प्रतिबिंब का जो चिन्ह है प्लस माइनस, ये उसके सीधा होने या उल्टे होने को बता रहा। तो प्रतिबिंब की लंबाई 2.14 सेंटीमीटर यानी 15/7 सेंटीमीटर का होगा, और वो भी कैसा होगा पॉजिटिव है ना, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा सीधा बनेगा। और तीसरी बात आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो जो प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं,
और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। तो यहाँ सीधा है ना, प्लस में आया S2, ये सीधा है ना, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक, छोटा है आकार में या बड़ा है? देखो ये 5 थी H1 और ये 15/7 2.14, तो यहाँ छोटा है, तो मतलब दाईं ओर भी बन रहा है प्रतिबिंब की, छोटा भी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है और आभासी भी बन रहा है। क्योंकि ये जो अभी मैं बताया हूँ कि जितने सीधे प्रतिबिंब होते हैं आभासी, और जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनाता है, और जबकि अवतल दर्पण हर प्रकार के प्रतिबिंब बना लेता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा, वैसे भी याद रखना, आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। और उत्तल दर्पण था ही ऐसा इसलिए कि किरण तो ऐसे जैसे गए तो ये उधर जा नहीं सकती ना, ये इधर ही किरण वापस लौट आती है, तो उसको आगे हम बढ़ाते हैं तब हमें काटते हुए प्रतीत होती है, तो ये कहानी उसकी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरीके के रेलवे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ, इनसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके और मेरा भी मनोबल मजबूत हो सके। जय हिंद, जय भारत।